सभी दोस्तों को, बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आपका क्रैक ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज कक्षा 12वीं के NCERT का इतिहास का लेसन नंबर 5 और 6। मुगल साम्राज्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ामों में मुगल साम्राज्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं तो अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप कोई किसी भी पुराने पेपर्स को उठाकर देख सकते हैं और उसमें आपको अवश्य ही मुगल साम्राज्य से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी, प्रश्न मिलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो NCERT की हिस्ट्री में कुछ इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमें जीके की किताबों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य। तो सबसे पहले तो प्रश्न यह बनता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, जिसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर थे। और इन्होंने 21 अप्रैल 1526 को क्या किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर इन्होंने क्या किया? जो मुगल साम्राज्य था इसकी स्थापना रखी थी। और इन्होंने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक क्या किया? अपना राज्य किया। और ये 1530 में इनकी मृत्यु होगी। और अगर मुगल बादशाह बाबर का जन्म पूछ लिया जाए तो इनका जन्म हुआ था 14 जनवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ में? फरगना में। तो बाबर ने जो युद्ध लड़े हैं इनसे बहुत ही बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनका प्रथम युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था और इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया था। दूसरा युद्ध इन्होंने बाबर का 1527 ईस्वी में, 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। इसे खानबा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था खानबा के युद्ध? मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ। और बाबर ने इस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। कैसी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, तो खानबा के युद्ध के बाद में। और तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध था इनका चंदेरी का युद्ध। यह 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। और इसमें मेदनी राय को इन्होंने हराया था। किसको हराया था? मेदनी राय को। और इसी युद्ध में इन्होंने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। तो अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाबर ने जिहाद किस युद्ध में घोषित किया था या किस लड़ाई को घोषित किया था, तो किसको किया था? चंदेरी के युद्ध में जिहाद घोषित किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है बाबर का घाघरा का युद्ध। 6 अप्रैल 1529 को शुरू हुआ था। इसमें इन्होंने अफगानों को पराजित किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था? तो सबसे पहले जो मुगल बादशाह बाबर थे इन्होंने ही तोप का प्रयोग किया था। तो इन्होंने प्रथम बार इसका प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। पहली बार इस युद्ध पद्धति को क्या बोलते थे? तुलगमा पद्धति। बहुत बार पूछा गया है कि बाबर द्वारा जो पद्धति अपनाई गई थी पानीपत के युद्ध में, उस पद्धति या नीति को क्या कहा जाता है? तुलगमा पद्धति। तो इसमें बाबर के कुछ प्रमुख तोपची थे या निशानेबाज थे, जिसका नाम था उस्ताद अली कुली एवं मुस्तफ़ा। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये बार बार पूछे जाते हैं कि बाबर के निशानची कौन थे, निशानेबाज कौन थे। तो एक थे उस्ताद अली कुली और दूसरे थे मुस्तफ़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है?
और किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबर की जो आत्मकथा थी उसका नाम था तुज़क ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ओरिजिनली यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी और बाद में फारसी में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को कलंदर के नाम से पुकारा जाता है? तो कलंदर के नाम से बाबर को पुकारा जाता है। किसको जाना जाता है कलंदर के नाम से? कलंदर के नाम से बाबर को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी बाबर की मृत्यु? आगरा में हुई थी 1530 ईस्वी में। सबसे पहले इनको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इनकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि पहले इनको आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था और बाद में इन्हें काबुल में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के बेटे थे हुमायूं, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1560 ईस्वी में काबुल में हुआ था। कब हुआ था? 6 मार्च 1560 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। और ये 30 दिसंबर 1530 को मुगल शासक बने। और इनकी एक सौतेली बहन थी, इन्होंने क्या इनकी आत्मकथा लिखी, हुमायूं नामा। इनकी जीवनी लिखी हुमायूं नामा। किसने लिखी थी? इनकी सौतेली बहन ने। तो अकबर ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया, जिसमें सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग किया गया था। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो अकबर ने क्या किया? इनका मकबरा बनाया दिल्ली में, और सबसे पहले इसी में ही संगमरमर का प्रयोग, मार्बल का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था चौसा का युद्ध? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। यह युद्ध 15 जून 1539 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसमें क्या हो गए? हुमायूं पराजित हो गए और शेर शाह सूरी ने शेर खां की उपाधि इस युद्ध के बाद धारण की थी। किस युद्ध के बाद की शेर खां की उपाधि शेरशाह ने? चौसा के युद्ध के बाद क्या किया इन्होंने? शेर खां की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच दूसरा युद्ध कब हुआ? ये हुआ कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसे बिलग्राम के युद्ध से जाना जाता है। यह 17 मई 1540 को हुआ था। इसमें हुमायूं पराजित हो गया और हुमायूं को क्या है, अपना मुगल शासन छोड़कर भागना पड़ा और शेर शाह सूरी ने क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि शेर शाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। शेर शाह सूरी का नाम शेर शाह क्यों पड़ा था? क्योंकि इन्होंने शेर को तलवार से क्या कर दिया था? एक ही बार में मार दिया था। इसीलिए अफगान के सुल्तान मोहम्मद बहार लोहानी ने उन्हें शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। अगर पूछ लिया जाए शेर खान की उपाधि शेर शाह सूरी को किसने प्रदान की थी, तो मोहम्मद बहार लोहानी ने शेर शाह सूरी को शेर खान की उपाधि धारण करवाई थी, प्रदान की थी। शेर शाह सूरी ने ही ग्रांट ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं हम, उसका निर्माण करवाया और 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर आक्रमण के समय तोप फट जाने के कारण क्या हो गया?
शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। और शेर शाह सूरी का मकबरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में। कहाँ है? सासाराम बिहार में है। और ये सासाराम में क्या है? झील के बीच में इनका मकबरा बना हुआ है। तो ये थे 1 से 10 तक प्रश्न। इनका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 21 अप्रैल 1526 को क्या किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर के प्रमुख युद्ध थे पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, इब्राहिम लोदी को मार दिया। दूसरा खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय को हराया। इस युद्ध में जिहाद घोषित किया गया। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध 6 अप्रैल 1529 को। इसमें इन्होंने अफगानों को पराजित किया। तोप का प्रयोग पहली बार कब किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया और ये बाबर द्वारा किया गया था। इस नीति को तुलगमा युद्ध पद्धति भी के नाम से जाना जाता है और इनके प्रमुख तोपची या निशानेबाज थे उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा। बाबर की आत्मकथा तुज़-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी और फारसी में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। और बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 आगरा में हुई। पहले इन्हें आगरा में ही आराम बाग में दफनाया गया और बाद में उन्हें काबुल में दफनाया गया। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1560 ईस्वी काबुल में और ये 1530 में मुगल शासक बने। इनकी सौतेली बहन द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया और अकबर ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया और सबसे पहले इसमें मार्बल या संगमरमर का प्रयोग किया गया। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ 15 अप्रैल 1539 ईस्वी को। हुमायूं इसमें पराजित हुआ और शेर शाह सूरी ने शेर खां की उपाधि धारण की। और दूसरा युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच में कन्नौज में हुआ या बिलग्राम का युद्ध जिसे कहते हैं 17 मई 1540 ईस्वी में। हुमायूं इसमें पराजित हुआ और हुमायूं को अपना राजपाट छोड़कर भागना पड़ा और शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद। शेर को तलवार से मारने के कारण मोहम्मद बहार लोहानी ने इन्हें शेर खान की उपाधि दी थी। शेर शाह सूरी ने ग्रांट ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण करवाया और 22 मई 1545 में कालिंजर आक्रमण के समय तोप फटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है और ये झील के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ। कहाँ हुआ? 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राणा बीर साल के महल में। तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अगर पूरा नाम अकबर का पूछ लिया जाए तो क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 14 फरवरी 1556 को 14 वर्ष की आयु में ये मुगल बादशाह घोषित किए गए और इनके संरक्षक थे बैरम खान। बार बार पूछा जाता है कि अकबर के संरक्षक कौन थे? बैरम खान। क्योंकि ये 14 वर्ष के थे उस वक्त, इसलिए इनको बैरम खान के संरक्षण में राजा बनाया गया। बैरम खान को अकबर ने खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी
और 1560 में मक्का जाते हुए मुबारक खान नामक अफगान ने बैरम खान की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर इस हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी हो गए और महाराणा प्रताप इसमें हार गए थे। और इसमें अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह, जो कि क्या थे? राजपूत थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये थे बीरबल। कौन थे? बीरबल। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम शासक, हिंदू शासक बीरबल थे। टोडरमल कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। नेक्स्ट है दहसाला बंदोबस्त क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दहसाला। तो पिछले 10 सालों की फसलों के उत्पादन तथा कीमतों की औसत से राजस्व का निर्धारण किया जाता था। क्या किया जाता था? पिछले 10 साल की फसलों का जो उत्पादन होता था और उनकी कीमतें होती थी, उनका औसत निकाला जाता था। उनकी एवरेज निकाल करके क्या किया जाता था? राजस्व या कर निर्धारण किया जाता था। तो इसमें 4 प्रकार की भूमि निर्धारित की गई थी, जिसमें पोलज, जिसमें नियमित रूप से खेती होती थी, जिस प्रति 1 या 2 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। चाचर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी, उसे चाचर। और बंजर जो खेती योग्य नहीं होती थी, इससे लगान नहीं वसूला जाता था। ये आपको मिलान के क्वेश्चन में आ सकता है। तो पोलज क्या होता है? नियमित रूप से जहां खेती होती थी। प्रति, जहां 1 या 2 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी, बीच में छोड़ दिया जाता था। और चाचर 3 से 4 साल। और बंजर जो अब क्या थी? खेती योग्य नहीं होती थी और वहां से लगान भी नहीं वसूला जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब्ती प्रणाली क्या थी? जब्ती राजस्व प्राप्ति की एक प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा क्या थी? अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता थी और मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे दसवंत, मीर सैयद अली, बसावन और अब्दुल सम्मद। दसवंत, मीर सैयद अली, बसावन और अब्दुल सम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आइन ए अकबरी का लेखक कौन था? तो आइन ए अकबरी का लेखक था अबुल फजल। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं 11 से 20 तक, जिससे हमें याद करने में आसानी हो जाए। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542। कहाँ? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है। 14 वर्ष की आयु में ये मुगल शासक बने। बैरम खां को इनका संरक्षक बनाया गया। बैरम खां को अकबर ने खाने खाना की उपाधि प्रदान की और 1560 में मक्का जाते हुए मुबारक खान नामक अफगान ने बैरम खान की हत्या कर दी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच में। हेमू मारा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा
प्रताप के साथ और अकबर के बीच में हुआ, जिसमें अकबर का सेनापति था मान सिंह। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था बीरबल। टोडरमल कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री थे। दहसाला बंदोबस्त क्या था? पिछली 10 साल की फसलों के उत्पादन तथा कीमतों की औसत से क्या करते थे? राजस्व का निर्धारण किया जाता था, जिसमें 4 प्रकार की भूमि बनाई गई थी। उनको बांटा गया था भूमि को 4 प्रकार में, जिसमें पोलज नियमित रूप से खेती, प्रति 1 या 2 वर्ष के अंतराल में खेती, चाचर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती, और बंजर खेती योग्य नहीं और लगान भी नहीं। जब्ती प्रणाली क्या थी? राजस्व की प्रणाली थी। अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? दसबंद, मीर सैयद अली, बसाबन और अब्दू सम्मद। आईने अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 कि मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण जिन्स ए कामिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जिन्स ए कामिल का अर्थ क्या है। तो जो सर्वोत्तम फसलें हुआ करती थी उनको जिन्स ए कामिल कहा जाता था। जैसे गन्ना, कपास, तिलहन आदि को क्या कहा जाता था? जिन्स ए कामिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्स ए कामिल। इसको अपने पास नोट कर लेंगे क्योंकि यह जीके की किताब में भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जिन्स ए कामिल क्या थी? जो सर्वोत्तम फसलें होती थी जैसे गन्ना, कपास, तिलहन, जिनको हम बेच खरीद सकते थे, उनको कहा जाता था। नेक्स्ट है शाहजहां के काल में पंजाब की सिंचाई नहर थी शाह नहर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुगल काल के गांव का मुखिया क्या कहलाता था? तो मुकद्दम या मंडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुगल काल में जो गांव का मुखिया होता था उसको मुकद्दम या मंडल कहते थे, और आजकल हम गांव के मुखिया को सरपंच या पंच के नाम से जानते हैं। वही पहले मुगल काल में मुकद्दम या मंडल के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में जो पंजाब का जो एक व्यापारी कबीला होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? लोहानी के नाम से। अहोम राजाओं का संबंध कहाँ से था? असम। असम का पुराना नाम क्या था? अहोम था। नेक्स्ट है मध्यकाल में जमींदारी की विस्तृत व्यक्तिगत जमीन क्या कहलाती थी? तो जो जमींदारों के पास जो व्यक्तिगत जमीन होती थी उसको क्या बोलते थे? मिल्कियत। क्या बोलते थे? मिल्कियत। रहट का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? मुगल काल में। रहट कुएं से पानी निकालने की एक पद्धति जिसमें भील बनाकर क्या किया जाता था? उसको घुमाया जाता था बैल के जरिए, और उसको रहट बोलते हैं। राजस्व की सचमुच वसूली की राशि थी हासिल। जो राजस्व होता था, जो लिया जाता था, उसको क्या कहते थे? हासिल, जो सचमुच में वसूली जाती थी। रैयत किसे कहते हैं? किसान को। और किसान को मुजरियाम या आसामी के नाम से भी पुकारा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रैयत तो सभी जानते हैं कि रैयत का मतलब किसान होता, लेकिन मुजरियाम और आसामी भी क्या है? किसान के ही शब्द हैं। किसानों को ही मुजरियाम या आसामी कहा जाता था। मुगल काल में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? तो मुगल काल में सबसे अधिक चांदी के सिक्के ही प्रचलित थे। तो 21 से 30 तक हम दोबारा से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण जीन्स ए कामिल क्या होता था? सर्वोत्तम फसलों को जीन्स ए कामिल कहा जाता था, जैसे गन्ना, कपास, तिलहन। शाहजहां के समय में पंजाब में जो नहर थी सिंचाई के लिए उसे शाह नहर कहते हैं, और गांव के मुखिया को मुकद्दम या मंडल। और पंजाब में जो मुगल कालीन व्यापारी कबीला था उसको लोहानी के नाम से जाना जाता था। अहोम राजाओं का संबंध था असम से।
और जमींदारों की विस्तृत व्यक्तिगत जमीन मिल्कियत कहलाती थी। रहट का प्रयोग सबसे पहले मुगल काल में शुरू हुआ। राजस्व की सचमुच वसूली की राशि होती थी हासिल। रैयत किसे कहा जाता है? किसान को, और किसान को मुजरियाम और आसामी के नाम से भी जाना जाता है। मुगल काल में सबसे ज़्यादा चांदी के सिक्के प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। जमा और हासिल क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जमा और हासिल। जमा थी कर की निर्धारित राशि और हासिल थी कर की वसूली गई वास्तविक राशि। खुद काश्त तथा पाही काश्त कौन थे? जैसे खुद काश्त का तो पता लग रहा है कि खुद काश्त अपने गांव की ज़मीन या अपनी ज़मीन पर खेती करने वाले होते थे, और पाही काश्त होते थे दूसरे गांव के से ठेके पर खेती करने के लिए जो लोग आते थे, या दूसरे गांव में जाते थे, या किसी गांव में दूसरे गांव में जब ठेके पर खेती करने जाते थे तो उनको क्या बोलते थे? पाही काश्त। नेक्स्ट है नायब ए आमिर अल मोमिन का अर्थ क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नायब ए आमिर अल मोमिन, खलीफा का नायब। तो खलीफा कौन होता था? पैगंबर मोहम्मद के ये करीबी माने जाते थे, इसलिए उनको क्या बोला जाता है कि ये हमारे पैगंबर मोहम्मद के नज़दीक होते हैं, उनको खलीफा के नाम से जाना जाता था। अकबर ने गैर मुसलमान के लिए से लिए जाने वाले कौन से 2 कर समाप्त कर दिए थे? एक यात्रा कर 1563 ईस्वी में और जजिया 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। अकबर की मनसबदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैनिक संगठन में सुधार करना। क्या था? सैनिक संगठन में सुधार करना। अकबर ने कौन से 2 प्रकार के मनसब बनाए थे? जात और सवार। पूछ लिया जाए कि मनसब 2 प्रकार के होते थे और जात और सवार। जागीर अथवा खालिसा किसे कहा जाता था? ऐसी भूमि जिससे किसी मनसबदार को लगान वसूलने का अधिकार था उसे क्या बोलते थे? जागीर या खालिसा। परौती कैसी भूमि होती थी? कुछ समय के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को परौती भूमि कहा जाता था। पोजल क्या थी? एक के बाद एक फसल की खेती की जाती थी। बटाई से क्या अभिप्राय है? एक लगान प्रणाली थी बटाई। तो 31 से 40 तक हम दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। जमा कर की निर्धारित राशि थी और हासिल कर की वसूली गई वास्तविक राशि थी। खुद काश्त जो अपने ज़मीन पर काश्त करते थे, और पाही काश्त दूसरे की ज़मीन पर खेती करने वाले। नायब ए आमिर अल मोमिन का अर्थ है खलीफा का नायब। और यात्रा कर गैर मुसलमानों से यात्रा कर 1563 ईस्वी में यात्रा कर अकबर ने समाप्त कर दिया, और जजिया को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। मनसबदारी का प्रमुख उद्देश्य था सैनिक संगठन में सुधार। अकबर ने 2 प्रकार के मनसब बनाए थे, जात और सवार। जागीर अथवा खालिसा होती थी मनसबदार को लगान वसूलने का अधिकार होता था, ऐसी भूमि को जागीर अथवा खालिसा कहते थे। परौती भूमि कुछ समय के लिए खाली छोड़ी गई। पोजल एक के बाद एक फसल बीजी जाती थी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बटाई से क्या अभिप्राय है? तो यह एक लगान की प्रणाली थी। कनकूत से क्या अभिप्राय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? कनकूत से क्या अभिप्राय है? कनकूत खड़ी फसल से उपज एवं लगान का अनुमान लगाना। जो खड़ी फसल होती थी उसी वक्त ही जो उपज और लगान
का अनुमान लगाया जाता था उसको क्या बोलते थे? कनकूत। नेक्स्ट है, नस्क से क्या अभिप्राय है? पहले वसूल के लगान के आधार पर, जो पहले वसूले गए होते थे लगान, उसके आधार पर गांव या कृषक पर लगान निश्चित किया जाता था, उसको क्या बोलते थे? नस्क कहते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई और अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया। अगर पूछ लिया जाए सिकंदर क्या बोलते हैं, सिकंदरा में किसका मकबरा है, तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किन प्रमुख भवनों का निर्माण करवाया गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किसने बनवाए। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में शीश महल किसने बनवाया? अकबर ने। दीवाने खास किसने बनवाया? अकबर ने। पंचमहल किसने बनवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। जोधाबाई का महल किसने बनवाया? अकबर ने। इबादत खाना किसने बनवाया? अकबर ने। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? अकबर ने। और लाहौर का किला भी किसने बनवाया? अकबर ने। और अकबर के दरबार में कौन कौन से नवरत्न रहते थे? 9 रत्न रहते थे। नंबर 1 थे अबुल फजल फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये थे अकबर के दरबार के 9 रत्न। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास। अगर पूछ लिया जाए बीरबल के बचपन का नाम क्या है? महेश दास। अकबर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के किस काल को? तो अकबर के काल को क्या कहा जाता है? साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किस साहित्य का कहा जाता है? हिंदी साहित्य का। अकबर के काल को किस साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमें जीके की किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडेय। महाभारत का अनुवाद किन किन विद्वानों ने किया? तो महाभारत का जो अनुवाद था नकीब खान, बदायूनी, अबुल फजल और फैजी ने किया था। किस किस ने? नकीब खान, बदायूनी, अबुल फजल और फैजी ने महाभारत का अनुवाद किया था और इसका अनुवाद करने के बाद क्या नाम रखा था? रजनामा महाभारत का नाम रखा था। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि रामायण का अनुवाद किसने किया? तो बदायूनी ने क्या किया? रामायण का अनुवाद किया। तो ये जो अनुवाद विभाग था इसकी स्थापना भी अकबर के द्वारा ही की गई थी। चलो 41 से 50 का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बटाई क्या है? एक लगान प्रणाली है। कनकूत क्या है? खड़ी फसल से उपज एवं लगान का अनुमान लगाना। नस्क क्या है? पहले वसूले गए लगान के आधार पर गांव या कृषक पर लगान निश्चित करना। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605, आगरा के निकट सिकंदरा में इनको दफनाया गया। अकबर द्वारा जिन भवनों का निर्माण करवाया उसमें से प्रमुख है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। नेक्स्ट है अकबर के 9 रत्न। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर
अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। अकबर के काल को किस साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनके काल में हिंदी साहित्य में बहुत तरक्की हुई थी। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडेय। क्या नाम था? रामतनु पांडेय। महाभारत का अनुवाद नकीब खान, बदायूनी, अब्बुल फजल और फैजी ने रजनामा के रूप में किया था। रामायण का अनुवाद बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचतंत्र का अनुवाद किसने किया? तो पंचतंत्र का अनुवाद किया था अब्बुल फजल ने। और अनुवाद करने के बाद इसका पंचतंत्र का नाम रखा गया अनवर ए सादात। अनवर ए सादात। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार बाग शैली। इसको शैली करेंगे। जो चार बाग शैली है, चार बाग शैली की शुरुआत किसके काल में हुई? तो अकबर के काल में चार बाग शैली की शुरुआत हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को। जहांगीर क्यों प्रसिद्ध थे? जहांगीर अपने न्याय के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। इनके दरबार में एक सोने की जंजीर लगी होती थी जिसे न्याय का प्रतीक कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और जहांगीर द्वारा ही अकबर का मकबरा बनवाया गया था। तो ऊपर हमने पढ़ा कि अकबर का जो काल था उसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो अस्मत बेगम, जो नूर जहां की माँ थी, इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। इन्होंने सबसे पहले इत्र बनाने की कला विकसित की थी। नेक्स्ट है कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहां ने। कहाँ बनवाया था? लाहौर में। नेक्स्ट है कि जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से जो यूरोपीय थे भारत आए थे? रुपए से यूरोपीय करेंगे। कौन कौन से यूरोपीय भारत आए थे? तो इसमें सबसे पहले थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में आए थे और ये जहांगीर के शासनकाल आए। तो वैसे ये अकबर के नाम से चिट्ठी लेकर आए थे, लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो गई थी और ये किसके दरबार में पहुंच गए? जहांगीर के दरबार में पहुंच गए 1608 ईस्वी में। ये किसके दूत थे या एम्बेसडर थे? जेम्स प्रथम के ये क्या थे? एम्बेसडर थे। और दूसरे थे 1615 ईस्वी में टॉमस रॉ और 1608 ईस्वी में ही विलियम फिंच साथ आए थे और 1616 ईस्वी में एडवर्ड टेरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर ने सबसे पहली बार कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया? तो जहांगीर ने रक्षाबंधन को 1612 ईस्वी में हिंदू त्यौहार को मनाना शुरू किया था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव को फांसी की सजा दी थी? तो जहांगीर ने। खुसरो जो ये उनके राजकुमार थे, जहांगीर के बेटे खुसरो थे, उनकी सहायता करने के लिए जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी को क्या दे दी थी? फांसी की सजा दे दी थी। तो 51 से 60 द्वारा हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल, किस नाम से? अनवर सादात के नाम से। चार बाग शैली की शुरुआत अकबर ने करवाई। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को और मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को। अकबर क्यों प्रसिद्ध थे?
अपने न्याय के कारण। इनके दरबार में सोने की जंजीर थी जिसे न्याय का प्रतीक माना जाता था। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर का मकबरा जहांगीर ने ही बनवाया था। गुलाब से इत्र निकालने की विधि असमत बेगम, जो नूरजहां की मां थी, इन्होंने खोजी थी। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां। कहाँ बनवाया? लाहौर में। जहांगीर के शासनकाल में जो यूरोपीय भारतीय आए उसमें थे सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस। कब आए थे? 1608 ईस्वी में। किसके दूत थे ये? जेम्स प्रथम के। 1615 ईस्वी में टॉमस रो आए। 1608 ईस्वी में विलियम फिंच आए और 1616 ईस्वी में एडवर्ड टेरी भारत आए थे या मुगल दरबार में आए थे। जहांगीर ने सबसे पहले एक हिंदू त्यौहार बनाया, रक्षाबंधन, 1612 ईस्वी में शुरू किया। और सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी को फांसी की सजा दी थी जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कि खुसरो ने कब विद्रोह किया था? 1606 ईस्वी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाहजहां का जन्म कब हुआ? तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। मृत्यु 22 जनवरी 1966 और इनके बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज महल, उसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। 1631 में इनकी मृत्यु हुई और इन्हीं की कब्र पर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 64 कि ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो जो ताजमहल की रूपरेखा थी, या जिसे हम बोल सकते हैं कि आर्किटेक्ट कौन था, तो इसके जो आर्किटेक्ट थे या रूपरेखा तैयार करने वाले थे वो थे उस्ताद इंशा। और इसके जो मुख्य कलाकार थे जिन्होंने कलाकारी की, नक्काशी की और इसको बनवाया, वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है 65 कि शाहजहां के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो प्रमुख चीज़ें बनवाई उनमें था दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण इन्होंने करवाया था। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन क्या कहलाता था? तख्त ए ताउस। इसको तख्त करेंगे, तहत की जगह तख्त ए ताउस के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे और इस पर क्या जड़ा होता था? जो कोहिनूर हीरा है इनके सिंहासन पर लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ? तो औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन में हुआ था और मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी। बीबी का मकबरा या ताजमहल की प्रति का निर्माण किसने करवाया था? एक ताजमहल की तरह एक और कृति बनाई गई या महल बनाया गया ताजमहल की तरह, जिसे बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने बनवाया था 1679 ईस्वी में और शाहजहां की बीवी का नाम था रबिया बीवी। इसे बीबी के मकबरे या ताजमहल की प्रति को काला ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है काला ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल या बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 कि जिंदा पीर एवं शाही दरवेश, दोनों नाम याद रखेंगे। जिंदा पीर या शाही दरवेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर या शाही दरवेश के नाम से जाना जाता है। और ये सुन्नी धर्म को मानने वाले थे। मुस्लिम धर्म में
दो धर्म हैं, एक सुन्नी और शिया, तो ये किस धर्म को मानते थे? सुन्नी धर्म को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में करवाई थी। ये सिखों के नववें गुरु थे। तो चलिए 61 to 70 क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है खुर्रम का विद्रोह खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर में। मृत्यु 22 जनवरी 1966। बचपन का नाम खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम। इनकी मृत्यु 1631 में हुई थी और अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल की कब्र पर ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल की रूपरेखा या आर्किटेक्टर कौन थे? उस्ताद इंशा। और इसके मुख्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है और शाहजहां के काल में दिल्ली का लाल किला बना, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताज महल। शाहजहां के सिंहासन को तख्त ताउस के नाम से जाना जाता है जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन में हुआ। मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में। बीबी का मकबरा या ताजमहल की प्रति शाहजहां ने 1679 ईस्वी में बनवाई। इनकी बीबी का नाम रबिया बीबी। इसे काला ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल के नाम से जानते हैं। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। जिंदा पीर या शाही दरवेश के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिंदा पीर या शाही दरवेश। औरंगजेब सुन्नी धर्म से संबंध रखते थे और औरंगजेब ने सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर की मृत्यु भी करवाई थी, हत्या करवाई थी 1675 ईस्वी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जजिया कर किसने पुनः लागू किया? अकबर ने जजिया कर को बंद करवाया था 1564 ईस्वी में और औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में क्या किया? इसको पुनः हिंदुओं पर लागू कर दिया। गैर हिंदुओं से जो कर लिया जाता था उसको जजिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा को किस मुगल बादशाह द्वारा प्रतिबंधित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब द्वारा 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा सती प्रथा को बैन किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था। किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में। और इनके शासनकाल में 3 मुख्य मंदिर जो तोड़े गए थे वो थे सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और केशवराय का मंदिर। औरंगजेब के जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? दारुल हर्ब। दारुल हर्ब मीन्स काफिरों का देश को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, यानी कि हिंदुओं के देशों को या गैर मुस्लिम देशों को मुस्लिम देशों में परिवर्तित करना। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना। जहांदार शाह को लोग क्या कहते थे? तो एक मुगल सम्राट थे जहांदार शाह जिसको लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख के नाम से पुकारते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? तो फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस सिख नेता बंदा बहादुर को किसने फांसी दी थी? सिख नेता बंदा बहादुर को किसने फांसी दी थी? तो फर्रुख सियर ने। और फर्रुख सियर ने ही बंदा बैरागी का वध भी करवाया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्रुख सियर को
दुर्बल होने के कारण क्या कहा गया इनको घृणित कायर के नाम से फर्रुखसियर को जाना जाता है। अगर पूछ लें फर्रुखसियर को क्या कहते हैं, घृणित कायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। सबसे पहले अकबर ने समाप्त किया था, फिर से औरंगजेब ने लगा दिया और फिर दोबारा से मोहम्मद शाह ने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 80 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नादिर शाह ने कब और किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के कार्यकाल में आक्रमण किया 13 फरवरी 1739 ईस्वी को। और जो नादिर शाह थे अपने साथ तख्ते ताउस मयूर सिंहासन जिसे कहते हैं, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, फारस अपने साथ ले गए। कहाँ ले गए? अपने साथ फारस ले गए। तो चलिए 71 से 80 तक दोबारा से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जजिया कर किसने पुनः लागू किया? औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में। अकबर ने इसको बंद करवाया था 1564 ईस्वी में। सती प्रथा को किसने बैन किया? औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में। और हिंदू मंदिरों को तोड़ने की ऑर्डर किसने दिया था, आदेश किसने दिया था हिंदू मंदिरों को तोड़ने का? औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में। और सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर को तोड़ा गया था, नुकसान पहुंचाया गया था। औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य क्या था? दारुल हर्ब, काफिरों का देश, से दारुल इस्लाम बनाना, परिवर्तित करना। जहांदार को लोग क्या कहते थे? लापरवाह या लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी? फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और बंदा बहादुर को फर्रुखसियर ने फांसी दी थी। किसने दी थी? फर्रुखसियर ने। और बंदा बैरागी का वध भी फर्रुखसियर ने करवाया था। फर्रुखसियर को दुर्बल और बेकार होने के कारण क्या कहते थे? उसको घृणित कायर के नाम से जानते थे। जजिया कर किसने समाप्त किया पूरी तरह से? मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में। नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत पर 13 फरवरी 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में, और अपने साथ तख्ते ताउस मयूर सिंहासन को ले गए, जिसमें कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। और कहाँ ले गए? फारस ले गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि मोहम्मद शाह को विलासितापूर्ण आचरण के लिए किस नाम से जाना गया? तो रंगीला के नाम से किसे जाना जाता था? मोहम्मद शाह को। रंगीला के नाम से किसे जाना गया? मोहम्मद शाह। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। और रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब और किसके शासनकाल में हुआ? तो शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में यह युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से थे और मुगल सेना अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच में यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के संरक्षण में पहला मुगल शासक कौन था? तो वो थे अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर द्वितीय ने। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम जफर के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह जफर। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इन्हें जफर कहा जाता था। 1857 का जो विद्रोह था, या जो पहली क्रांति थी हमारी 1857 की, उसका इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। गिरफ्तार करके इनको रंगून भेज दिया गया और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद खान क्या था? अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था।
इन्होंने भारत पर 8 बार आक्रमण किए। कितनी बार? 8 बार भारत पर आक्रमण किए। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो औरंगजेब था। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी थे, मनसबदार थे। कितने थे? 337 मनसबदार थे। नेक्स्ट है 89, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में बिजारत के नाम से मंत्री परिषद को जाना जाता था। झरोखा दर्शन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने शुरू की थी? तो झरोखा प्रथा अकबर के काल में शुरू हुई थी। चलो 81 से 90 तक दोबारा से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से रंगीला के नाम से। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के बीच में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के और अंग्रेजों की तरफ से थे हेक्टर मुनरो, और मुगल सेना अवध के नवाब सिराजउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। अंग्रेजों के संरक्षण में पहला मुगल शासक था अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अकबर द्वितीय ने। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इन्हें जफर भी कहा जाता था। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया था। गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून को अब बर्मा के नाम से जाना जाता है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खान। इन्होंने भारत पर 8 बार आक्रमण किए। कितनी बार? 8 बार आक्रमण किया। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला सम्राट कौन था? औरंगजेब। कितने मनसबदार थे? 337। मुगल काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में मंत्री परिषद को बिजारत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बिजारत के नाम से जाना जाता था। झरोखा दर्शन किस मुगल सम्राट ने शुरू किया था? अकबर ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर के काल में भू राजस्व वसूल करने का काम कौन करता था? आमिल गुजार। अमील गुजार जो भू राजस्व एकत्र करता था उसे अमील गुजार के नाम से जाना जाता है। बादशाहनामा का लेखक कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी क्या थे? बादशाहनामा के लेखक थे। फतेहपुर सीकरी को किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी बनाया? अकबर ने 1571 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और क्या बनाया? राजधानी बनाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर ने क्या किया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। नेक्स्ट है मुगल काल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? दीवान ए आला के नाम से मुगल काल में वित्त मंत्री को जाना जाता था। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी भाषा। तैनात ए रकाब क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तैनात ए रकाब था जो अभिजातों का जो सुरक्षा बल हुआ करता था, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होते थे, उनको क्या कहते थे? तैनात ए रकाब। मुगल राज्य के मंत्री और विभाग जो प्रमुख थे, वकील या वजीर क्या थे? प्रधानमंत्री और मुख्य परामर्शदाता। दीवान क्या होते थे? जो पैसों का हिसाब किताब रखते थे या जो राजस्व का हिसाब किताब रखते थे उसको क्या बोलते थे? दीवान। मीर बख्शी सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों का वेतन देखते थे। मुख्य सदर धर्म संबंधी कार्य संपन्न। खाने सामा सम्राट और परिवार की आवश्यकता की पूर्तियां करते थे, उनका सामान देखते थे। और मुख्य काजी सम्राट के बाद सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, यानी कि न्यायाधीश क्या होते थे? मुख्य काजी कहते थे न्यायाधीश को। और
बाक्यानबीस गुप्तचर विभाग का मुखिया, गुप्तचर विभाग के मुखिया को बाक्यानबीस, और कोतवाल बड़े नगरों में शांति व्यवस्था का प्रबंध करने वाले को कोतवाल के नाम से जाना जाता। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार हम इनका फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप थक गए होंगे तो पॉज करके पानी वगैरह पी लें और उसके बाद दोबारा से इस वीडियो को देख लें। अब हम जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के प्रमुख युद्ध: पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराया। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी मेदनी राय को हराया और इस युद्ध में जिहाद घोषित किया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी अफगानों को पराजित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया। इस युद्ध पद्धति को या नीति को तुलगमा नीति के नाम से जानते थे और अकबर के प्रमुख तोपची थे उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा। बाबर की आत्मकथा तुज़्क-ए बाबरी तुर्की भाषा में और फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खाना ने। मुगल शासक को कलंदर के नाम से किसको पुकारा जाता है? बाबर को। कलंदर के नाम से किसे जाना जाता है? बाबर को। बाबर के कितने बेटे थे? 4, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में आगरा में। पहले इन्हें आगरा में दफनाया गया आराम बाग में, उसके बाद इनको काबुल में दफनाया गया। हुमायूं का जन्म 1560 ईस्वी में काबुल में और 1530 ईस्वी में मुगल शासक बने। सौतेली बहन ने हुमायूं नामा लिखी। अकबर ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया जिसमें सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग किया गया। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह सूरी ने शेर खां की उपाधि धारण की। और दूसरा युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में कनौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1540 ईस्वी में हुमायूं पराजित हुआ और भाग गया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद। शेरशाह ने तलवार से क्या किया था? शेर को मार दिया था, इसलिए मोहम्मद खान बहार लोहानी ने उन्हें शेर खान की उपाधि प्रदान की थी। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण करवाया था। 1545 में कालिंजर में इनकी तोप फटने के कारण मृत्यु हो गई थी। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। बैरम खान को अकबर ने खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी और 1560 में मक्का जाते हुए बैरम खान को मुबारक खान नामक अफगान ने मार दिया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी अकबर और हेमू के बीच में। अकबर ने हेमू को हराया। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। अकबर विजयी हुए। अकबर का सेनापति था मान सिंह। दीन इलाही धर्म सबसे पहले बीरबल ने अपनाया और ये अंतिम भी बीरबल थे। टोडरमल क्या थे? राजस्व मंत्री। दहसाला पद्धति क्या थी? 10 सालों की फसलों के उत्पादन तथा कीमतों के आधार पर राजस्व का निर्धारण। पोजल भूमि क्या होती थी? नियमित रूप से खेती। और प्रति भूमि क्या होती थी? 1 या 2 वर्ष के अंतराल में खेती। चाचर क्या होती थी? 3 से 4 वर्षों में खेती, अंतराल में खेती, और बंजर खेती योग्य नहीं। जब्ती क्या थी? राजस्व की एक प्रणाली। अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार दसवंत, मीर सैयद अली बसावन और अबुदु समद। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल।
मध्यकालीन भारत में जिन्स ए कामिल क्या थी? सर्वोत्तम फसलें, गन्ना, कपास, तिलहन आदि। शाहजहां के काल में शाह नहर क्या थी? सिंचाई की नहर थी। मुगल काल में गांव के मुखिया को मुकद्दम या मंडल के नाम से जानते हैं। मुगल कालीन व्यापारी कबीला क्या था? लोहानी, पंजाब का। और अहोम राजाओं का संबंध था असम से। नेक्स्ट है, जमींदारों की विस्तृत व्यक्तिगत जमीन क्या कहलाती थी? मिल्कियत। रहट का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? मुगल काल में हुआ। राजस्व की सचमुच वसूली गई राशि होती थी हासिल। रैयत क्या है? किसान। मुजरियाम भी किसान है और आसामी भी किसान को कहा जाता है। मुगल काल में चांदी के सिक्के प्रचलित थे। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1739 ईस्वी में। जमा कर की निर्धारित राशि थी और हासिल वसूली गई वास्तविक राशि थी। खुद काश्त और पाही काश्त। खुद काश्त अपने आप काश्त करना या खेती करना, और पाही काश्त दूसरे की ज़मीन पर खेती करना। नायब ए आमिर अल मोमिन। नायब ए आमिर अल मोमिन, खलीफा के नायब। अकबर ने 2 गैर मुसलमान कर समाप्त कर दिए, यात्रा कर 1563 ईस्वी में और जजिया 1564 ईस्वी में। अकबर की मनसबदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैनिक संगठन में सुधार। अकबर ने कौन से 2 प्रकार के मनसब बनाए थे? जात और सवार। जागीर अथवा खालिसा किसे कहते थे? ऐसी भूमि जो किसी मनसबदार को लगान वसूलने के लिए दी जाती थी, उसका अधिकार होता था। परौती क्या थी? कुछ समय के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को परौती कहते थे। पोजल क्या थी? एक के बाद एक फसल की खेती की जाती थी। बटाई क्या थी? एक लगान की प्रणाली थी। कनकूत क्या है? खड़ी फसल से उपज एवं लगान का अनुमान लगाना कनकूत। नस्क क्या है? पहले वसूले गए लगान के आधार पर गांव या कृषक पर लगान निश्चित करना। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605। सिकंदरा में इनको दफनाया गया, आगरा के निकट। अकबर ने इन मुख्य भवनों का निर्माण करवाया: दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के नवरत्न अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास। अकबर का काल साहित्य का किस भाषा के साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडेय। महाभारत का अनुवाद नकीब खान, बदायूनी, अबुल फजल और फैजी ने रजनामा के नाम से किया। रामायण का अनुवाद बदायूनी ने किया। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने अनबरे सादात के नाम से। चारबाग शैली अकबर के काल में शुरू हुई। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में और मृत्यु 1627 ईस्वी में। जहांगीर अपने न्याय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपने दरबार में सोने की जंजीर लगाई हुई थी जो न्याय का प्रतीक था। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? जहांगीर के। और अकबर का मकबरा भी जहांगीर ने बनवाया था। इत्र निकालने की विधि असमत बेगम, जो नूरजहां की मां थी, इन्होंने खोजी थी। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने लाहौर में बनवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से यूरोपीय भारत आए थे? 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, जो कि जेम्स प्रथम के दूत थे। 1615 ईस्वी में टॉमस रो और 1608 ईस्वी में विलियम फिंच और 1616 में एडवर्ड टेरी। जहांगीर ने सबसे पहले हिंदू त्यौहार रक्षाबंधन 1612 ईस्वी में मनाया था। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी खुसरो की सहायता करने के लिए। खुसरो ने विद्रोह कब किया था? 1656
ईस्वी में। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में, मृत्यु 22 जनवरी 1966। बचपन का नाम शाहजहां का खुर्रम। शाहजहां की पत्नी का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से जानते हैं। मृत्यु 1631 ईस्वी। इस और अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल की कब्र पर ही ताजमहल का निर्माण किया गया था। ताजमहल की रूपरेखा आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद इंशा। और मुख्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के काल को किस नाम से जाना जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णयुग। और इन्होंने जो चीज़ें बनवाई वो थी दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन क्या कहलाता है? तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा इसमें लगा हुआ था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी उज्जैन में, मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? शाहजहां ने, जिसको ताजमहल की प्रति कहा जाता है। और इसे काला ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। और बीबी के मकबरे को औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया गया है, महाराष्ट्र में स्थित है। जिंदा पीर या शाही दरवेश किसको कहा जाता है? औरंगजेब को, सुन्नी धर्म से संबंधित थे। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। 1675 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव जी की औरंगजेब ने हत्या करवाई थी। जजिया कर किसने पुनः लगवा दिया? तो औरंगजेब ने दोबारा से जजिया कर हिंदुओं पर लगवा दिया। कब? 1679 ईस्वी में। अकबर ने कब बंद करवाया था? 1564 ईस्वी में। सती प्रथा को किस मुगल बादशाह शाह द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? औरंगजेब द्वारा। किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? औरंगजेब ने, 1665 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर को क्या किया गया? इसमें तोड़ा गया था, नुकसान पहुंचाया गया था। औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य था, औरंगजेब के जीवन का प्रमुख लक्ष्य था दारुल हर्ब, काफिरों का देश को दारुल इस्लाम बनाना, इस्लामिक देश बनाना। जहांदार शाह को लापरवाह या लंपट मूर्ख के नाम से लोग जानते थे या कहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति फर्रुखसियर ने दी थी 1717 ईस्वी में। शाही फरमान कहा जाता है, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सिख नेता बंदा बहादुर और बंदा बैरागी का वध किसने करवाया था? फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर फर्रुखसियर को अलग अन्य किस नाम से जाना जाता था? फर्रुखसियर को अन्य घृणित कायर के नाम से पहचाना जाता है। मुगल बादशाह अंतिम रूप से जजिया कर जिन्होंने समाप्त कर दिया, मोहम्मद शाह 1720 ईस्वी में। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह 1739 ईस्वी में, 13 फरवरी 1739 ईस्वी में। और अपने साथ तख्ते ताउस मयूर सिंहासन को और जो कोहिनूर हीरा था उसको भी फारस ले गए। मोहम्मद शाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रंगीला। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, हेक्टर मुनरो और मुगल सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना, बंगाल और वहाँ के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना। अंग्रेजों का संरक्षण में पहला मुगल शासक, अंग्रेजों के संरक्षण में पहला मुगल शासक अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर द्वितीय ने। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जफर भी कहा जाता था। 1857 में विद्रोहियों का साथ किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने। इनको गिरफ्तार करके अंग्रेजों द्वारा रंगून भेज दिया गया। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खान। भारत पर इन्होंने 8 बार आक्रमण किया। सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे
औरंगजेब के दरबार में। 337 हिंदू मनसबदार। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत के नाम से जाना जाता था। झरोखा दर्शन किस मुगल सम्राट ने शुरू किया था? अकबर ने। अकबर के काल में भू राजस्व वसूल करने का काम कौन करता था? अमील गुजार। बादशाहनामा के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी। फतेहपुर सिकरी किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी बनाया? फतेहपुर सिकरी को अकबर ने, और इसकी स्थापना करी थी 1571 ईस्वी में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी 1575 उत्तर प्रदेश में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। मुगल काल के वित्त मंत्री दीवाने आला के नाम से वित्त मंत्री को जाना जाता था। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। तैनात रकाब क्या था? अभिजातों का सुरक्षा बल, सिक्योरिटी गार्ड। मुगल साम्राज्य के मंत्री और उनके विभाग। वकील या वजीर प्रधानमंत्री और मुख्य परामर्शदाता। दीवान राजस्व या पूरा हिसाब किताब जो रखता था। मीरबख्शी सैनिक और असैनिक कर्मचारियों को वेतन। मुख्य सदर धर्म संबंधी कार्य संपन्न। खाने सामा सम्राट और परिवार के लिए आवश्यक सामान की व्यवस्था करना। मुख्य काजी सम्राट के बाद सबसे बड़ा न्यायाधीश। बाक्यानवीस गुप्तचर विभाग का मुखिया। और कोतवाल बड़े नगरों में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी। तो ये थी आज के महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हमने मुगल साम्राज्य को लगभग पूरा पढ़ लिया है। तो मुझे आशा है इस वीडियो से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे, और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी हुई है। कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।